Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, जब हम स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे टाइम पे स्कूल जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा आपको, उससे पहले स्कूल पहुंचना है। फिर स्कूल छूटने का एक टाइम होगा, आपको उस टाइम पे आना है ना। स्कूल की फीस आपको इस दिन तक भर देनी है। एग्ज़ाम्स इस दिन को होंगे, टाइमिंग ये रहेगा। एग्ज़ाम पास करोगे तो ही अगले क्लास में जाओगे। यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको स्कूल में फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में फर्स्ट आ जाओगे। ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब सिर्फ इतना है कि भैया आप एलिजिबल रहोगे क्लास अटेंड करने के लिए और आप लोगों के साथ compete कर पाएंगे। फिर बाकी आपकी खुद की काबिलियत कैसी है, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे आपके मार्क्स आएंगे और आप फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप बनते हो अलग बात है। बट ये होने के लिए भी, फर्स्ट आने के लिए, सेकंड आने के लिए, थर्ड आने के लिए या वॉट एवर रैंक लाने के लिए आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, लेकिन अगर आप फीस नहीं भरोगे तो स्कूल वाला आपको निकाल देगा, है ना। आप चाहे कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाओगे, स्कूल वाले आपको रेस्टिकेट कर देंगे। आप चाहे कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, लेकिन अगर आप स्कूल में मारपीट करेंगे, कुछ गांजा वांजा पीते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपको कुछ नियम फॉलो करने हैं। वो नियम सफलता की गारंटी नहीं देते, लेकिन आपको एलिजिबल करते हैं कि भाई हाँ, आप कंपीट कर सकते हैं। सेम वे स्टॉक मार्केट के अंदर भी अगर आप जब काम करते हैं तो कुछ नियम है जो आपको फॉलो करने हैं। ये नियम अगर आप फॉलो करते हो तो आप मार्केट में डटे रहोगे तभी तो जीतोगे यार। जो आदमी डटा ही नहीं वो तो गया। तो अगर आप डटे हो तो जीतोगे। तो क्या है वो नियम, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बुजुर्गों ने बहुत बलिदान दिया था और आज उसकी वजह से हमारे पास ये संविधान है, हम आज़ाद हैं। तो उन सबको मेरी तरफ से नमन है। थैंक यू सो मच जो उन्होंने हमारे लिए किया। अब आते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो मैं आपको एक जो नियम बताऊंगा वो ये है कि यार, जब भी आप मार्केट में काम करें, मार्केट में निवेश करें, तो उस स्टॉक की स्टडी जरूर करें कि भाई मैं कहाँ निवेश कर रहा हूँ। मतलब मैं कौन सी कंपनी में निवेश कर रहा हूँ, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, किस चीज़ से उस कंपनी को फ़ायदा होता है, किस चीज़ से नुकसान होता है, इस चीज़ के बारे में आप स्टडी जरूर करें, है ना। तब आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अच्छा रहेगा। दूसरा, कभी भी हर्ड मेंटालिटी ना रखें। हर्ड मेंटालिटी मतलब एकदम जिसको जिद्दी बोलते हैं ना, एकदम ऐसे नहीं, ये वाला जो चीज है ना, ये इस मार्केट में काम नहीं करता साहब। इस मार्केट में क्या है भाई, अगर आपने गलती की है ना, अपनी गलती मानो, फटाफट निकलो, वरना ये मार्केट ना सर आपकी चड्डी भी ले जाएगा। ये इतनी जबरदस्त जगह है। तो ये आपको हर्ड मेंटालिटी होने से रोकती है। कट्टर जिसको बोलते हैं ना, कट्टर यहां नहीं चलता। कट्टर नहीं बनना है आपको, है ना। कट्टर नहीं बनना है। आपने एक स्टॉक में पैसा लगाया, स्टॉक गिर रहा है, ओ आपने कोई बात नहीं, गिर रहा। मैंने बोला है ना, संग्राम सिंह ने एक बार बोल दिया भाई कि बस ये स्टॉक ऊपर जाएगा, वो बेशक गिर रहा है, हम अपनी जिद पे अड़े हुए हैं भाई, नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, ये तो बस पक्का ऊपर जाएगा। वो डूब गया साला। वो 1,000 रुपए का स्टॉक आज 10 रुपए आ गया, लेकिन फिर भी कोई, मैं बोल रहा हूं ना, मैं कि यहां कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे जो वैल्यू है वो मार्केट की है। मार्केट की सुनो, गलत हो मतलब गलत हो, फटाफट निकल लो, ठीक है। सो हर्ड मेंटालिटी आपकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तीसरा, कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। अब मार्केट को टाइम करने से मतलब क्या हुआ? देखिए, ये जो प्राइस है ना, HDFC AMC, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, इस प्राइस के नीचे नहीं जाएगा। मैं HDFC AMC खरीद रहा हूं भाई, ये 1700-1800 के नीचे नहीं जाएगा। मेरी स्टडी है भैया, मेरी स्टडी है, बता रहा हूं। पहले आपको एक एग्जाम बता दिया, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मेरी स्टडी है कि 1700-1800 के नीचे HDFC AMC नहीं जाएगा। ठीक है, आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, मैंने आपको बताया 1700-1800 के नीचे नहीं जाएगा, ये मेरी स्टडी है। तो मैं उसके करीब करीब खरीदने की सोचूंगा, लेकिन मैं अब जैसे मैंने बताया, हर्ड मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए, टाइम नहीं करना है। हो सकता है चला भी जाए, हम अपनी तरफ से अपना एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं होता तो भैया टाटा बाय बाय, फटाफट अपनी गलती मानो। भाई उसके नीचे गया, हो सकता है बहुत नीचे चला जाएगा। तो आप कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें। आप अगर कोई भी लेवल सोच रहे हो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये मार्केट आपको इतना सरप्राइज कर सकता है, इतना सरप्राइज कर सकता है कि आपने कभी जिंदगी में उतना सोचा भी नहीं होगा। तो ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकती है। तो आप अपना एनालिसिस करें, अपना स्टॉप लॉस रखें और उसके बाद मार्केट में काम करते रहें। अरे यार ये जब आप स्टॉक में पैसे लगाए ना, तो एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। मैंने बहुत लोग को देखा है, साहब मैंने 100 रुपए पे लिया है, जब तक 4000 नहीं होगा मैं नहीं बेचूंगा। क्या बोल रहे हो? 100 रुपए पे लिया, 4000 नहीं होगा नहीं बेचूंगा। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। नहीं, बस मैंने ले लिया, जब तक ये होगा नहीं मैं नहीं बेचूंगा। तो देखो, ऐसा हर बार नहीं होता कि आपने 100 रुपए में स्टॉक लिया वो 4000 हो जाए। देखो, मेरे काम करने का तरीका जो लोग जानते हैं, मान लो मैंने 100 रुपए पे स्टॉक लिया, वो जैसे ही 200 रुपए का हो जाएगा मैं उसमें से अपना पैसा बाहर निकाल दूंगा। मैंने मान लो किसी स्टॉक में 5 लाख रुपए लगाए हैं, जैसे ही वो पैसा 10 लाख हो जाएगा मैं अपना 5 लाख निकाल लूंगा और बाद में उसको छोड़ दूंगा। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कि मतलब जब तक वो 50 लाख नहीं होगा मैं निकालूंगा नहीं ना। एक्सपेक्टेशंस अपने जो है कंट्रोल में रखें, एकदम ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ठीक है, मार्केट में वही पैसा लगाइए जो आपके पास सरप्लस में हो, यानी कि आपके पास ज्यादा हो, जिसकी आपको करीब करीब 4-5 साल तक उस पैसे की जरूरत ना हो। आप वही पैसे लगाएं। मार्केट में भूल कर भी बोल रहा हूं, भूल कर भी दोस्त से मांग के पैसे, उधारी के लिए पैसे, बैंक से लोन लेके पैसे नहीं लगाने, बिल्कुल नहीं लगाने। कितना भी आपको ऐसा फीलिंग आए कि यार मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा जानता हूं, मैं ये करूंगा, नहीं लगाने हैं, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपके पास पैसा है, खुद का पैसा है, और ऐसा पैसा है जिसकी आपको करीब करीब 4-5 साल तक जरूरत नहीं है, वही पैसा जो है आपको मार्केट में लगाना है। एक जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, उसके साथ ब्रॉड होना चाहिए। अब लोग बोलेंगे सर डाइवर्सिफाइड और ब्रॉड का मतलब क्या हुआ? देखो, डाइवर्सिफाई मतलब 4-5 स्टॉक लेके रख दिए, नहीं, तो वो डाइवर्सिफाई तो हुआ ना, लेकिन ब्रॉड नहीं हुआ। आपके पास पोर्टफोलियो ब्रॉड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ज्यादा नहीं है भाई, 1 लाख रुपए है मान लेते हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 के 10 स्टॉक खरीद सकता हूं अलग अलग सेक्टर्स के। तो हर स्टॉक के अंदर, हर स्टॉक मैंने 10,000 का लिया है। एक आप ये कर सकते हो, उससे अच्छा है, उससे अच्छा बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, आप 5,000 के 20 स्टॉक खरीदें, 5,000 के आप 20 स्टॉक खरीदें। तो 20 स्टॉक खरीदने में क्या है कि आपने अपने रिस्क को बहुत कम कर दिया, बिकॉज आपका हर स्टॉक के अंदर जो निवेश है वो 5,000 रुपीज का है। मोर ओवर आपने
अपने आप को एक मौका दिया है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो बहुत सारी कंपनियों में, तो अगर 3-4 उसमें से खराब भी निकल गए, सड़े बड़े स्टॉक्स भी निकल गए, तो भी बाकी आपको अच्छे रिटर्न्स दे जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ 2-3 लिया है और अगर उसमें से आपका जो चुनने की प्रक्रिया है वो खराब निकली, तो आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप मार्केट में पैसा लगाएं, उसको मॉनिटर जरूर करते रहिए, उसको बार बार देखते रहिए। मतलब अपना एक टाइम रख लो, एक हफ्ते में एक बार आपने देख लिया, ऐसा नहीं कि महीने महीने 3-3 महीने में एक बार देख रहे हैं। हफ्ते में एक बार जरूर देखो भाई, जो मैंने स्टॉक खरीदे थे उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको मॉनिटरिंग आपको करनी बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग करेंगे तो ही आप इस मार्केट में टिक पाओगे लंबे समय तक। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो, चाहे वो बाई करने का डिसीजन हो या सेल करने का डिसीजन हो, ये डिसीजन आपका सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए। तो अब मैक्सिमम लोग बोलेंगे हाँ सर मैं तो सोच समझ के ही करता हूं। सोच समझ के मतलब अपने दिमाग के सोच समझ से नहीं भैया, या तो आप टेक्निकली सोचें या आप फंडामेंटली कोई एक रीजन से आप उसके अंदर बाई या सेल कर रहे हो। अब देखो, मैं फंडामेंटल एनालिस्ट तो हूं नहीं, मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं, तो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ही अपने कॉल्स लेता हूं। अच्छा, कॉल से याद आया, देखिए रिपब्लिक डे है, तो एक रिपब्लिक डे ऑफर भी है जो मैं आपको फटाफट बता देता हूं। रिपब्लिक डे ऑफर को यूज करने के लिए आपको मनी लॉजी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप आपको एंड्रॉयड फोन्स पे मिल जाएगा। एप्पल के लिए थोड़ा सा इश्यूज हैं, तो आप एप्पल के फोन पे इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको जो है एंड्रॉयड यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं। ऐप का नाम है मनी लॉजी। आप उस पर जाएंगे तो आपको वहां पे कुछ कोर्सेज दिखाई पड़ेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए मैंने कोर्सेज बनाए हैं। जैसे आपको बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, मार्केट में एकदम नए हो, तो आप मनी लॉजी लाइट्स को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आप सीख सकते हैं बेसिक से कि भाई कैसे मार्केट में काम करना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या होते हैं, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें आप वहां सीख सकते हो। देन अगर आप मान लो आपको थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स आता है और आप ट्रेडिंग में अपने आप को और एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, तो यू नो आप ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी वाला जो मेरा कोर्स है आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई समझना है कि भाई डिमांड एंड सप्लाई क्या है, तो डिमांड एंड सप्लाई के लिए एक कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा जो सबसे सिग्नेचर मेरा कोर्स है जिसको बोलते हैं बीटी, बुल ट्रेडर, आप उसे लें। एक बार आपने बुल ट्रेडर लिया, एक बार आपने उसको समझ लिया, उसके बाद आपको यकीन मानिए इन्वेस्टमेंट में आपके 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। 90%, 100% तो देखो दुनिया में कोई सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन हाँ 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बीटी करने के लिए आपका पहले टेक्निकल एनालिसिस आना जरूरी है। जिसको टेक्निकल एनालिसिस आता है वही कर सकता है, उसके अलावा जिसको नहीं आता पहले वो सीखे उसके बाद आए। तो ये जो सारे कोर्सेज हैं इन पे नॉर्मली 10% का ऑफ रहता है हमेशा। आप किसी भी कोर्स पे 10% का एक कूपन अवेलेबल रहता है जो आप एक बार यूज कर सकते हो। तो इस 26 जनवरी पे मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर ला रहा हूं। वो ऑफर ये है कि मेरे किसी भी कोर्स पे, लेकिन एक सेकेंड पहले टाइम बता दूं ना, कितने समय से कितने समय तक। ये ऑफर जो है, ये ऑफर 26 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक एप्लीकेबल है। 26 जनवरी से 10 फरवरी। एक बात और समझ लो, एक बात मेरी और समझ लो, कोर्स करने से भैया, कोर्स करने से आप अरबपति, खरबपति, मालामाल, करोड़पति नहीं बन जाओगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोर्स करने से आप अरबपति, खरबपति नहीं बन जाओगे।
बहुत सारे लोग दुनिया में ये बोलते हैं भाई आप मेरा कोर्स कीजिए और आप देखिए कोर्स खत्म करते ही आप माला माल हो जाओगे, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धन की वर्षा होने लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोर्स करने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को, किसी से भी जाके पूछ लो जिन्होंने मेरे कोर्स किए हुए हैं, मैंने उनसे पहले ही बताया हुआ है कोर्स करने के बाद, कोर्स जब खत्म हो जाएगा उसके 1 या 1.5 साल के बाद आप धीरे 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 अच्छे पैसे कमाने शुरू करेंगे। इस पीरियड के अंदर आप ट्रायल एंड एरर करोगे, जो थोड़ा बहुत आप सीख रहे हो उसको आप और अच्छा करने की कोशिश करोगे। आपके लॉसेस बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में नहीं रहेंगे। आपको अच्छे प्रॉफिट्स में आते आते 1-1.5 साल लग जाएगा। और अगर कोई आपसे ये कहता है कि भैया करते ही आपको पैसा मिलता है, तो आपको सिर्फ उल्लू बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। आपको सिर्फ उल्लू बना रहा और कुछ नहीं कर रहा। और फिर भी आपको ऐसा लगता है तो भैया आप उन्हीं के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। मेरे पास वही लोग आए जिनको सच्ची में सीखना है, ठीक है, जिनके अंदर सच्ची में ग्रो करने की एक जो है ना फीलिंग है, वो लोग, ठीक है। तो ये ऑफर है सर। अब जरा प्राइस के बारे में बता देता हूं। सभी कोर्सेस पे आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट है इस पीरियड के अंदर। 26 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक फ्लैट 40% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेस। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया देखो, अगर आपको कुछ आता नहीं, मार्केट में नए नए हो, तो सबसे पहले तो आपको मनी लॉजी लाइट्स लेना पड़ेगा। सीखने के लिए आप वो सीख लीजिए। थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है, आपको लगता है भाई मेरे को थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो ब्रेकआउट वाला जो स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेप्ट है, अल्टीमेट ब्रेकआउट ट्रेडिंग कोर्स, उसे जरूर करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं मार्केट को उतना टाइम नहीं दे सकता, तो आप बुल ट्रेडर जरूर करें। मैं इन दो को स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि या तो आप इन्वेस्टर रहोगे या तो आप ट्रेडर रहोगे, ठीक है। तो इन दोनों पे मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं कि भैया आप इन दोनों को जरूर करें, जो भी आपको अच्छा लगे जरूर करें और अपने अंदर एक बदलाव देखें, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है कि 1 या 1.5 साल के बाद आप एक बहुत बेहतरीन ट्रेडर रहोगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। कुछ भी सवाल है तो भी आप मुझसे लिख के पूछ सकते हैं। फिर आप लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।